विषये इंद्रिय संयोगाद् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विष्णु। जब जब आनंद मिलता है तब तक बाहर ही जड़ वस्तुओं से मिलता है। यह कल्पना ही त्रुटिपूर्ण है। आनंद तो अंदर रहने वाले चेतन परमात्मा के संबंध से मिलता है। आनंद परमात्मा ही देते हैं। आनंद तभी मिलता है जब परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध होता है। अरे ईश्वर को अंदर खोजो। आनंद अंदर है। आनंद तुम्हारे में है। आनंद आत्मा में से बहता है। आनंद बाहर से आता नहीं। जो आनंद को बाहर संसार में विषयों में ढूंढ जाता है उसे अंत में दुख ही मिलता है। इंद्रियां आनंद को बाहर ढूंढती हैं, इससे तुमको आनंद मिलता नहीं और दुखी होते हो। संसार के विषयों का विस्मरण हो तब ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार का संबंध छूटे तभी ब्रह्म संबंध होता है। ब्रह्म संबंध हो तभी आनंद प्राप्त होता है। रोज का अनुभव है। तुमको निद्रा में आनंद कौन देता है? रोज का अनुभव है। तुमको निद्रा में आनंद कौन देता है? बहुत बड़ा राजा है, सब बातों से सुखी है। क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? सब छोड़कर जब वह सो जाता है तब उसे आनंद आता है। रानी को, राजमहल को जब वह भूल जाता है तब उसे निद्रा आती है और तब ही आनंद मिलता है। कितने ही तो नींद के लिए गोली लेते हैं जिससे नींद आवे। अरे निद्रा में एक पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मौज शौक मिलती नहीं, फिर भी निद्रा में तुम्हें क्यों आनंद आता है? निद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य को सब सुख मिले पर उसे नींद न आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है। उसे चैन पड़ती नहीं। निद्रा तो आनी ही चाहिए, कारण निद्रा में शांति मिलती है, आनंद आता है। निद्रा में मनुष्य को कौन शांति देता है? चारपाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसको निद्रा नहीं आती। कोई अति सुंदर स्वरूप आँख में आवे तो निद्रा नहीं आती। जब आँख रूप से हट जाती है तभी निद्रा आती है। कान को कोई शब्द सुनाई पड़े तो निद्रा नहीं आती। धीरे धीरे जब वह सब भुला देता है, जब जगत को भुला देता है तब मन अंतर्मुख होता है। इंद्रियां जब विषयों को छोड़ती हैं तभी अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा के साथ सो जाती है। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता नहीं। जब परमात्मा में होता है तब निद्रा आती है। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता नहीं। जब परमात्मा में होता है तब निद्रा आती है। निद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निद्रा में आत्मा को अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा का आनंद मिलता है। आत्मा चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा आनंद बाहर नहीं, तुम्हारा ही आनंद तुमको मिलता है। सब कुछ छोड़कर मनुष्य की सोने की इच्छा होती है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद जगत में नहीं, जगत को भूलने में है। तुम आनंद स्वरूप ही हो। तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा सब में चैतन्य रूप से निवास करते हैं। आनंद निरपेक्ष रहता है तो टिकता नहीं, सापेक्ष होता है तो टिकता नहीं। जब तक मनुष्य को अन्य किसी से आनंद मिलता है तब तक समझो कि पीछे दुख खड़ा हुआ है। तुम दूसरे से आनंद लेने जाओगे तो दुखी होगे। निद्रा में मन जैसा शांत रहता है ऐसा जागृत अवस्था में रहे तो जहाँ जाओ वहाँ आनंद ही है। दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है। दीपक का तेल समाप्त हुआ
कि दीपक शांत हो जाता है, इसी प्रकार मन में संसार हो तब तक मन भी जलता है, परंतु मन में संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। चारपाई पर पड़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है और मन से संसार निकला तभी मन शांत हो गया। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न करो। बाहर का संसार तुमको त्रास देने वाला नहीं है। संसार मन में है और वही रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण करने में तन्मय होोगे तो तुम्हारे मन में से संसार बाहर हुआ जाएगा। श्री राम का, श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है उसके मन में संसार रहता नहीं। तुम एकदम संसार को मन में से निकालने जाओगे तो संसार मन में और अधिक आवेगा। तुम एकदम संसार को मन से निकालने जाओगे तो संसार मन में और अधिक आवेगा। जो कचरा निकलने जाता है, बुहारी करता है, उसके माथे कूड़ा पहले आता है। इसी प्रकार मन में से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा। ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मन से प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास करो। परमात्मा के स्मरण में तन्मय बनोगे तो मन में से संसार निकल जाएगा। परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण से तुमको आनंद मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारा जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं। तुम जगत के नहीं, भगवान के हो। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का है, फिर भी जगत का हो गया है। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सच्चा हो, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति संबंध का भी मरण हो जाता है। पत्नी नहीं रही तो पति किसका? पत्नी नहीं रही तो पति है। पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध एवं जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं। ईश्वर के साथ जीव का संबंध सच्चा है। तुम सब भगवान के अंश हो। तुम परमात्मा के बालक हो। तुम आनंद स्वरूप हो। परंतु यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे, परंतु वहाँ से पृथक हो गए हैं। कितनों को ही ऐसी शंका होती है कि महाराज, आप कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, तथा वह ईश्वर से अलग हो गया है। अब प्रश्न यह है कि जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसका बहुत विचार न करो। हमारी कितनी ही भूलें हुई हैं। यह बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में थे। कुछ भूल हुई, इससे वहाँ से अलग हुए और संसार में आए और तब से सुख दुख का आभास हुआ। जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ, इस बात का विचार करने से क्या लाभ? रोग होने के बाद रोग क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इसका बहुत विचार करोगे तो क्या रोग चला जाएगा? रोग होने के बाद दवा लेनी पड़ती है, पथ पालना पड़ता है, तभी रोग जाता है। रोग हुआ है तो कोई भूल हुई है, उसके निवारण का उपाय करो। रोग निकालने का, भूल सुधारने का उपाय करो। एक भाई अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखते थे कि मेरे कपड़े बिगड़ न जाएं। एक दिन घर आने के बाद उसने देखा कि धोती पर दाग पड़ गया है। वह माथा खुजलाने लगा कि यह दाग किस प्रकार लगा, कहाँ लगा, कौन से स्थान पर लगा। बहुत सोचा, फिर एक घर पूछने गए कि मैं तुमसे मिलने आया था, उस समय तुम्हारे यहाँ यह दाग लगा है क्या?
एक सज्जन ने कहा, मेरे घर लगा हो या किसी के दूसरे के घर लगा हो, दाग दिखता है न। तुम इतना ज़्यादा विचार किस लिए करते हो? साबुन लगाकर धो डालो, जिससे स्वच्छ हो जाएगा। कहाँ लगा, किस रीत से लगा, क्यों लगा, यह विचार करने में कुछ भी लाभ नहीं। दाग दिखा कि साबुन लगा दो, धो डालो, स्वच्छ तो इससे होगा। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, यह बात सत्य है। ईश्वर से यह पृथक हुआ है, यह जगत का नहीं, ईश्वर का है। फिर भी यह स्वयं के शरीर स्वरूप को भूला हुआ है और जगत का बन गया है। जगत का होने से ही यह दुखी हुआ है। यह जगत में आनंद ढूंढता है, परंतु संसार में आनंद कहाँ है? आनंद रूप तो परमात्मा है। तुम आनंद चाहते हो तो परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रभु का स्मरण करो, परमात्मा की सेवा करो, तुमको आनंद मिलेगा। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद खोजने जाता है, जिससे उसको आनंद मिलता नहीं। आनंद दूसरे में है, यह कल्पना गलत है। आनंद हृदय में है। उस आनंद को जगाना है। मन वचन कर्म तीनों भक्ति रस में डूबे तो आनंद जागता है। शरीर से सेवा करो, मन से सेवा करो, वचन से सेवा करो, इन तीनों को भक्ति का लाभ दो। अनंत काल से जीव आनंद को खोजता है। संसार के विषय जीव को सुख देते हैं, दुख देते हैं, इसको आनंद मिलता ही नहीं। सृष्टि का एक नियम है कि सुख के बाद दुख होता ही है। जो सुख भोगता है उसकी भले ही इच्छा हो न हो, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। सुख और दुख दोनों सगे भाई हैं, ये साथ ही रहते हैं। जीव को सुख की भूख नहीं, जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। यह आनंद चाहता है, पर आनंद संसार में नहीं, आनंद ईश्वर का स्वरूप है। जहाँ जगत है वहीं सुख दुख है। जहाँ जगत नहीं वहाँ न सुख है न दुख, वहाँ है केवल आनंद। परमानंद रूप श्री राम सुख देते नहीं, श्री राम दुख देते नहीं, श्री राम तो आनंद देते हैं। किसी भी भाषा में आनंद का विरोधी शब्द मिलता नहीं। सुख का विरोधी शब्द दुख है, लाभ का विरोधी हानि है, राग का विरोधी शब्द द्वेष है, आनंद का विरोधी शब्द कुछ नहीं। परमात्मा आनंद रूप है। काल और काम जीव के पीछे पड़े हैं, इससे जीव अकुलाता है, घबराता है, इसको आनंद मिलता नहीं। काम की दोस्ती छोड़कर यदि यह श्री राम के साथ मित्रता करे तो इसको आनंद मिले। काम शब्द पर थोड़ा विचार करोगे तो यह बात ध्यान में आवेगी। क धन आम शब्द मिलकर काम शब्द हुआ है। क शब्द का अर्थ होता है सुख और आम शब्द का अर्थ होता है कच्चा। कच्चा सुख ही काम है और सच्चा सुख ही राम है। काम कच्चा सुख है। काम यह बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ, मैं तुमको सुखी करता हूँ, परंतु काम किसी को सच्चा सुख देता नहीं। काम थोड़ा सुख देता है, ज़्यादा सुख ही देता है, रुलाता है। जो काम के अधीन है उसको काल के अधीन रहना ही पड़ता है। महापुरुष काल को सर्प और मगर की उपमा देते हैं। यह संसार एक ऐसा कुआं है कि जिसमें काल रूपी सर्प हमेशा काटने के लिए तैयार रहता है। काम स्त्री पुरुषों को विषय भोगों की इच्छा कुएं में धकेलती है, जहाँ काल का भय सतत उसके माथे खड़ा रहता है। दूसरी उपमा है मगर की। संसार एक सरोवर है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री तथा बालकों के साथ क्रीड़ा करती है। संसार सरोवर में जो जीव रमता है उसमें ही उसका काल भी बैठा हुआ है। जिस घर में मनुष्य काम सुख भोगते हैं उसमें ही उनका काल भी सूक्ष्म रीत से बैठा हुआ है। मनुष्य काल को देखता नहीं, परंतु काल मनुष्य को सतत देखता है। मनुष्य गाफिल है, परंतु काल सावधान है। संसार रूपी सरोवर में जो काम सुख भोगते हैं उनको काल रूपी मगरमच्छ
पकड़ता है। जो काम की मार खाते हैं उनको काल की मार खानी ही पड़ती है। मनुष्य ऐसा मानता है कि मैं काम को भोगता हूँ, परंतु यह मान्यता खोटी है। मनुष्य काम को भोगता नहीं, परंतु काम मनुष्य को भोगकर उसको छीण जीर्ण करता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। काम ऐसा दुष्ट है कि हृदय में जाने के पीछे निकलता नहीं। काम एक बार अंदर प्रवेश कर जाए तो पीछे मानव का कोई उपाय चलता नहीं। काम दूर से देखता है कि जीव के हृदय में क्या है। जिसके हृदय में राम हो तो काम आता नहीं, आ सकता भी नहीं। राम न हो तो काम आता है। साधारणतया ऐसा नियम है कि जहाँ काम की गति है वहाँ काल की भी गति है। जहाँ काम नहीं जा सकता वहाँ काल भी नहीं जा सकता। काम भयंकर है, प्रबल है। काम का नाश करने से ही करना पड़ता है। काम का नाश काम से ही करना पड़ता है। जो परमात्मा को काम अर्पण करता है वह ही काम का नाश कर सकता है। काम एक कांटा है। जंगल में चलते हुए पैर में कांटा लग जाए तब सुई कहाँ मिलेगी। कोई दूसरा कांटा हाथ में लेकर उससे पैर का कांटा निकालना पड़ता है। पीछे दोनों फेंक देते हैं। कांटे को कांटे से निकालना है। लोहे के खंड को लोहे के खंड से ठोकना पड़ता है। इसी रीत से काम को काम से ही मारना पड़ता है। लौकिक काम का नाश अलौकिक काम से करना है। जो भगवत काम हो, जिसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो भगवत काम हो, जिसे प्रभु मिलन की तीव्र आतुरता जागे, उसका काम नाश को प्राप्त होता है। जो परमात्मा के अधीन रहता है वह काल के अधीन होता नहीं। परमात्मा काल के भी काल हैं। तुमको आनंद चाहिए तो तुम श्री राम के साथ मित्रता करो, राम जी के साथ प्रेम करो। काम तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। काम अनेक जन्मों से जीव को रुलाता ही आया है। काम शत्रु होने पर भी मित्र जैसा लगता है। काम दुख भी बहुत देता है। अनादिकाल से यह जीव काम के अधीन होकर संसार में रगड़ा जाता है और काल की मार खाता है। जो काम की मार खाता नहीं उसको काल भी मारता नहीं। जो काम की मार खाता नहीं उसको काल भी मारता नहीं। काम की मार उस पर पड़ती है जो राम जी से विमुख हो। राम के विमुख रहे तो वह काम की सार राम के सम्मुख रहे तो वह काम की मार खावे नहीं। दीपक के सम्मुख रहोगे तो छाया पीछे रहती है, परंतु दीपक के विमुख रहोगे तो छाया आगे आ जाती है। सूर्य के सम्मुख हो तब तक छाया आगे आती नहीं, परंतु जो जीव सूर्य से विमुख हो जाता है छाया उसके आगे आ जाती है। तुम जब प्रभु से विमुख होते हो तो काम तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो रहता है। यह संसार काममय है। इस संसार का मूल ही काम है। जहाँ देखो वहाँ अधिक भाग में काम का ही राज्य दिखता है। मनुष्य जब बहिर्मुख होता है तब उसे काम दिखाई देता है और काम का विष उसे जलाता है। जब सांसारिक वासना का विष जलाए, जब काम का विष ताप देना शुरू करे, उस समय परमात्मा के कथामृत नामामृत का पान करो। सर्वकाल में परमात्मा के सम्मुख रहने का अभ्यास करो। सर्वकाल में भक्ति करने की आदत डालो। जहाँ सतत भक्ति होती है वहाँ राम जी प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट होते हैं। राम जी का जन्म नहीं होता। अज अविनाशी का जन्म कैसे? जिसका जन्म होता है उसका विनाश भी होता है। राम जी ऐसे हैं। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुखराशि।
रामायण में स्पष्ट वर्णन आता है कि राम जी का जन्म हुआ नहीं, प्राकट्य हुआ है। राम जी का कौशल्या माँ के पेट से बाहर राम जी क्या कौशल्या माँ के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण क्या देवकी जी के पेट से बाहर आए हैं? श्री कृष्ण बाहर से ही प्रकट हुए हैं। श्री राम बाहर से ही प्रकट हुए और पीछे बाल स्वरूप धारण किया। स्त्री पुंलाभियोगात्मा देहो विष्णोर्न जायते किंतु निर्दोष चैतन्या सुखाम नित्यम स्वकाम तनु प्रकाशयति सैवेयम जनि विष्णोर्न चापरा। भगवान अवतार धारण करते हैं, प्रकट होते हैं। जिस रीत से तुम्हारा शरीर माता पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उस रीत से भगवान का शरीर माता पिता के शरीर से उत्पन्न होता नहीं। परमात्मा तो अपने निर्गुण निराकार चिदानंदमय स्वरूप में से साकार स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। श्री राम जी का जन्म होता नहीं, श्री राम जी प्राकट्य होता है, भगवान का अवतार होता है। अवतार किस प्रकार होता है? जहाँ भगवान नहीं वहाँ आकर क्या भगवान खड़े होते हैं? अरे जगत में ऐसी जगह कोई जगह ही नहीं कि जहाँ भगवान सूक्ष्म रीत से विराजते न हों। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, परंतु माया के पर्दे में छिपे रहते हैं। भगवान का अवतार होता है अर्थात परमात्मा माया का पर्दा दूर से प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म होता नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। माया का आवरण परमात्मा दूर करते हैं। परमात्मा को प्रकट होना बहुत अच्छा नहीं लगता। प्रभु को गुप्त रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वे माया के पर्दे में रहते हैं। जहाँ राम जी की कथा होती है अथवा जहाँ वैष्णव प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, वहाँ प्रभु पधारते हैं, परंतु प्रभु वहाँ गुप्त रीत से आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान से पूछा, महाराज अपना स्वरूप आप गुप्त क्यों रखते हैं? स्वरूप प्रकट करें तो सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। जहाँ आपकी कथा होती है, जहाँ आपका कीर्तन होता है, जहाँ आप छिपे रूप से आते हैं, आप स्वरूप प्रकट क्यों नहीं करते? राम जी ने कहा, मैं बहुत रूपवान हूँ, इसलिए मुझे किसी की नज़र न लग जाए, इस कारण मैं गुप्त रहता हूँ। मानव की आँख बिगड़ी हुई है, मानव आँख से बहुत पाप करता है, मन से बहुत पाप करता है। भगवान को भी डर लगता है कि किसी की मुझे नज़र लगे तो। परमात्मा अति सुंदर है, अति सुंदर परमात्मा को किसी की नज़र न लगे, इसलिए प्रभु की ही माया प्रभु को पर्दे में रखती है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ प्रभु पर्दा दूर करते हैं। परमात्मा जिसको अपना गिनते हैं उसको ही अपना असली स्वरूप बताते हैं। प्रभु ने अपना नाम तो प्रकट रखा है, परंतु स्वरूप को छिपा रखा है। जब जीव परमात्मा की बहुत भक्ति करता है, प्रभु के साथ अतिशय प्रेम करता है, तभी परमात्मा उसे अपना स्वरूप बताते हैं। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा कि जहाँ ओछा प्रेम है, वहाँ तुम भी अपने स्वभाव को पर्दे में रखते हो, अपने असली स्वरूप को उसी के आगे प्रकट करते हो जिससे तुमसे सच्चा प्रेम है। तुम्हारे घर में सोना कितना है, चांदी कितनी है, वह तो सब किसी को बताते हो क्या? नहीं, तुम छिपा कर रखते हो। कितने ही लोग तो इतने विवेकी होते हैं कि पराया कोई आवे तो उसके सामने घर की तिजोरी खोलते भी नहीं। कहते हैं यह भाई बैठा है, इसको चला जाने दो, बाद में खोलूँगा। यदि खोल दो तो क्या वह ले जावे? जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ ही जीव अपने स्वरूप को प्रकट करता है। जिसके प्रति प्रेम होता है उसको बिना कहे ही सब कुछ बताता है। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ मनुष्य तिजोरी की चाबी तक दे देता है, परंतु जहाँ ओछा प्रेम है वहाँ मनुष्य भी स्वयं के स्वरूप को छिपाता है। फिर अतिशय प्रेम बिना परमात्मा क्यों प्रकट हो? यह जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, इसलिए वह परमात्मा का अनुभव
कर सकता नहीं। बड़ा ज्ञानी भी जब तक परमात्मा के साथ प्रेम न करे तब तक परमात्मा का अनुभव कर सकता नहीं, प्रभु का स्वरूप जान सकता नहीं। परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते नहीं। ठाकुर जी ऐसी लीला क्यों करते हैं, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता है, परंतु समझ सकता नहीं। इसका रहस्य अगम्य है, मानव बुद्धि से परे है। भगवत कृपा से भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में आता है। श्री शिव कथा। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिव जी को भी तनिक भी मोह नहीं हुआ, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकता है। शिव जी सती को समझाते हैं, परंतु सती का मन मानता नहीं। शिव जी और सती जी की यह दिव्य कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में शिव जी की वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उससे कहा, जगत में सबसे बलवान मेरु पर्वत है। सूर्य नारायण मेरु पर्वत के पास जाते हैं, तेरे पास कौन आता है। नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह जगाते हैं, परंतु उन सब में समाज का कल्याण समाया हुआ है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुम में मेरु पर्वत जैसी शक्ति है? तुझमें कुछ शक्ति हो तो तू भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बढ़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार मच गया, सर्वत्र भय छा गया। देवता अगस्त्य ऋषि के पास आए। विंध्याचल अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। अगस्त्य ऋषि उस समय काशी में रहकर शिव आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से कहा, आप विंध्याचल को समझावेंगे तभी वह रुकेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त्य ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। मंगलम मरणम यत्र सफलम यत्र जीवितम सा मणिकर्णिका। जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं, मूर्ख हैं। गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा तट की कितनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त्य मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊँगी। अगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आँखों से अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुस्सह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। अगस्त्य ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई, मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा, आज भी उठता नहीं है। अद्य सो वा परसो यागमिष्यति वह मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा ही रहता है। परंतु अगस्त्य ऋषि दक्षिणा यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त्य जी का वायदा पूरा होता नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग लंबा होकर जो पड़ा है वो उठता नहीं। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं।
मंत्र में मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। उनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त मुनि से मिलने गए, दंडवत पड़े। विंध्याचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता मलयाचल पर आए। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि ने शिव जी से कहा था, मैं पीछे से वहीं आऊँगा। वायदे के अनुसार ऋषि को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्री सती के साथ दक्षिण भारत में गए। उधर